पुष्कर तीर्थ नगरी में श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या के मौके पर शनिवार को पुष्कर सरोवर में पिंडदान, तर्पण आदि पितृ कार्य करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के मौके पर पुष्कर सरोवर में पितृ कार्य करने का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पुष्कर सरोवर के तट पर श्राद्ध करने से दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा वे प्रसन्न होते हैं। इसी के चलते शनिवार को दिन भर सरोवर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुरखों को पिंडदान तर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। वहीं श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में विदेशी पर्यटक भी पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान व श्राद्ध करते नजर आए। जय श्रीमन नारायण। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध पक्ष कहलाता है, जिस समय सारे पितृगण इस भूमि पर आए हुए होते हैं। इस समय वैसे तो पिछले जो 15 दिन है, 15 दिनों में प्रतिदिन जब जिन पितरों का श्राद्ध आता है, अर्थात आपके पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी अथवा घर के जो भी लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके दिन पर उन्हें उनका तर्पण इत्यादि करना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इन सब से आपके पितृगण तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और पितृगण जिनके प्रसन्न होते हैं, उन घरों में धन धान्य आदि की खूब संपत्ति वृद्धि होती है, घर में प्रेम बना रहता है, एक शाश्वत पूरे वंश वृद्धि चलती रहती है। ये सारे के सारे कार्य होते हैं। और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, भाइयों में प्रेम नहीं होता है इत्यादि, कई आपके कार्य करते करते ही कोई कार्य में अटकाव हो जाता है, इस तरह की जो बातें होती है, ये सब आपके जब पितृगण आपसे रुष्ट होते हैं अर्थात क्रोधित होते हैं, तो ये इस तरह के भाव होते हैं। तो ये 15 दिन हमें मिलते हैं अपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए। इन 15 दिनों में यदा कदा जब भी संभव हो सके, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। 15 दिनों में आप ना कर सके तो कम से कम इस अंतिम दिन, आज जो अमावस्या होती है, जिसे पितरों की अमावस्या कहते हैं, और विशेष दिन बना है शनिवार के दिन, शनिश्चरी पितृ और देवकारी की अमावस्या बनी है पुष्कर तीर्थ में। और आपके अन्य आसपास में जो भी तीर्थ हो, उज्जैन, हरिद्वार, गया, गंगा इत्यादि तीर्थों पर जाकर के हमें अपने पितरों की शांति के लिए हमें श्राद्ध आदि कर्म अवश्य करना चाहिए। देखिए, हम हज़ारों रुपए पूर्ण कर देते हैं एक रेस्टोरेंट पर जाकर के, तो कुछ विशेष नहीं लगता। इसमें बहुत सूक्ष्म पूजा होती है और इससे आनंद होता है आपके पूरे घर परिवार में। तो आज पुष्कर तीर्थ पर आप देख रहे हैं, लगभग पूरे के पूरे 52 घाटों पर अलग अलग जगहों से श्रद्धालुगण आए हुए हैं और पितरों की शांति हेतु यहाँ पर पूजन इत्यादि कर रहे हैं। ये धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर लोका नाम तारनाथाय मम पापम क्षयं कुरु। ये पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों का गुरु है। यहाँ के ऊपर अभी आश्विनी मास चल रहा है, पिछले 17 दिनों से श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज अमावस्या श्राद्ध पक्ष की पूर्णाहुति है। आज अमावस्या के दिन पुष्कर तीर्थ में अपने को पितरों का तर्पण करने से, पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से उनका मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पुष्कर में अपने 7 कुलों का पिंडदान, तर्पण, मार्जन करने से पितृदेवता प्रसन्न होकर अन्न, धन, संतान और वंश की वृद्धि करते हैं और भगवान पुष्करराज पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या आश्विन कृष्ण अमावस्या शनिवार 14 अक्टूबर सन 2023 को 12 महीने में जिन व्यक्तियों ने या परिवार ने किसी अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, आत्मिक शांति के लिए दान, पुण्य, हवन, पूजन नहीं किया, वो आज के दिन ये कार्य करते हैं तो उनको पुण्य फल और आशीर्वाद का फल मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को तिथि मालूम नहीं है, तारीख मालूम नहीं है, उनको अपनी पुण्य तिथि नहीं मालूम है उन मृत आत्माओं के लिए, तो उनके लिए भी दान पुण्य आज के दिन कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के इस पावन तीर्थ में, पुष्कर राज जैसे महान तीर्थ में आज सर्वपितृ अमावस्या को जो दान पुण्य करेंगे और नारायण बलि, पिंड प्रदान, तर्पण मार्जन करेंगे, पितरों की मोक्ष गति होगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और ये वर्ष में एक बार ही सर्वपितृ अमावस्या आती है, जो आज अमावस्या है और आज शनि अमावस्या है, इसलिए शनि भगवान का भी आशीर्वाद उन जनमानस को मिलेगा। पूरे वर्ष में एक बार आती है। ये समस्त 7 कुलों का पिंडदान पुष्कराज में होता है। गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रवासी पुष्कराणी से एकानी तीर्थानी श्राद्ध काले सदा मम।
धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। ये पुष्कर राज में यहाँ पे 7 कुल का श्राद्ध होता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परनाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, 7 कुल के यहाँ पे पिंडदान का महत्व है। गंगा में माता का, प्रयाग में पिता का और पुष्कर तीर्थ में यहाँ पे 7 कुल का पिंडदान का बड़ा महत्व है। भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का मोक्ष गति श्राद्ध यही भी प्राप्त हुआ। शाहपुर सिटी से आया हूँ। जिन पूर्वजों की देन आज हम जो भी धन्य दान खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, वो पूर्वजों की देन है। शास्त्रों में ये 15 दिन पूर्वजों को खुश करने के लिए आते हैं, जो पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, और वो 15 दिन के लिए प्रभु की ऐसी व्यवस्था है कि ये धरती लोक पे रहते हैं। तो आज हम उनकी पूजा विधान यूँ तो 15 दिन करना चाहिए। आज गुरु जी के सानिध्य में हम लोग पूजा विधान कर रहे हैं और हमारी ऐसी आशा है पितरों की कृपा बनी रहे और सारे लोग खुश रहें और ये पुष्कर धाम में आते रहें। महसूस हो रहा है आज आप? देखो, मेरा गांव तो मामलोली है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे परिवार वाले जोधपुर रहते हैं, मैं नोएडा से दिल्ली से आया हूँ। तो क्या है कि पिंडदान कराने के लिए बहुत से पंडित से हमारे इनसे बात की थी महाराज से। तो यहाँ करने के बाद जो उन्होंने बताया था उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब अनुभूति महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छी, और अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत दिनों से कुछ अच्छा काम किया है और आनंद में ऐसा लग रहा है। तो आप यहाँ आके पिंडदान किया आपने? हाँ, यहाँ आके हमने पिंडदान किया।